मेमन दुनिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शाहिद रंगून वाला। आज मेरे साथ मौजूद है नागपुर मेमन जमात के वाइस प्रेसिडेंट और हाजी जिकर बावला चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट जनाब फारूक बावला साहब। आइए जानते हैं इनसे इनके ट्रस्ट के बारे में, इनके बिजनेस के बारे में और नागपुर मेमन जमात के बारे में। फारूक भाई, आपका मेमन दुनिया में इस्तकबाल है। आप हाजी जिकर बावला चैरिटेबल ट्रस्ट एक चलाते हैं, बताइए इस ट्रस्ट के बारे में। ये ट्रस्ट क्या काम करता है और ये ट्रस्ट कब से शुरू किया है और इसके आगे के प्लानिंग के बारे में। ये ट्रस्ट मैंने 2009 को चालू किया हुआ है। इस ट्रस्ट के माध्यम से हमारे यहाँ दवाखाना चालू किया हुआ है। इस दवाखाने में पर डे के 100 से 125 पेशेंट आते हैं, उसकी हम लोग खिदमत करते हैं। और हमने आँखों का एक कैंप लिया हुआ था। कैंप के अंदर हमने करीबन 100 जनों को ऑपरेशन करवाया, 100-150 जनों को चश्मे का वितरण करवाया गया। और कुछ जनों का ऐसा ऑपरेशन के लिए हम लोग डॉक्टर राठे वगैरह के यहाँ भिजवाते हैं। हमारे से जितनी भी खिदमत होती है हम हमारे ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा हमने शादियों के प्रोग्राम में भी लड़कियों की शादियों के प्रोग्राम करवाए। और इसके अलावा हमारी तरफ आज शिवन कला का क्लास का प्रोग्राम आज लिया हुआ है। इस शिवन कला के माध्यम से हमारे कौम की गरीब बच्चों को रोजगार मिले, उसको प्रोत्साहन मिले, ये हमारी तमन्ना। और हम इसके माध्यम की तरफ से ट्रस्ट की तरफ से खिदमत करना चाहते हैं और खिदमत करते रहेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ रहेंगी। जैसे कि आपने बताया कि मेमन ट्रस्ट एक हॉस्पिटल भी चलाता है, तो इस हॉस्पिटल को आगे बढ़ाने के लिए और एक बड़े रूप के अंदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए इसका आपकी कोई अगर प्लानिंग हो तो ये बताइए। इस हॉस्पिटल का एक सर्जरी का हॉस्पिटल बड़ा करने की हमारी तमन्ना है। अल्लाह करके हमारी इसको कामयाब करे कि हम वो सेंटर सिटी के सेंटर में जगह देख रहे हैं, वो जगह हमें मिल जाए तो हम लोग बड़े पैमाने पर हॉस्पिटल चलाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, आप वैसे एक बिजनेसमैन भी है और आपका इस नागपुर के अंदर में बिजनेस में काफ़ी नाम है, तो हम मेमन दुनिया के जो दर्शक है उनको आप थोड़ा बिजनेस के बारे में कुछ दिखाएंगे कि मेमन बरादरी जो है बिजनेस के अंदर में और किस तरीके से आगे बढ़ सके। मैं स्टार्टिंग से पहले किराने की दुकान से करते हुए एक प्रॉपर्टी लाइन में आया। रियल एस्टेट का नाम है। रियल एस्टेट के अंदर मेरे आज 30 साल से अनुभव है। इस 30 साल से अनुभव की वजह से मुझे बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिला। एक मेमन में एक मेरी शान हो गई है कि जो अदर कास्ट में मेमन का एक लड़का है, एक रियल एस्टेट के इसमें बहुत बड़ा कामयाब हो गया है। और मैं आगे चाहूँगा कि बिल्डर लाइन में घुस के अच्छे से अच्छा अपने कौम के लिए और अपने खुद के लिए एक मिसाल बनाना चाहता हूँ। जैसे कि इस मेमन कॉलोनी के अंदर जहाँ हम अभी बैठे हुए हैं, इसमें कुछ गरीब लोगों को जो फ्लैट्स वगैरह बना के भी आपकी तरफ से दिया गया है, इसके बारे में कुछ बनाएंगे और इसके बारे में और कुछ आपकी अगर प्लानिंग्स हो तो वो बताइए। दूसरी बात तो एक मेरा रियल एस्टेट में होने के नाते इस मेमन कॉलोनी में जो जगह मिली है, मेरे दोस्त श्री भालचंद्र जोशी है जो RSS के कट्टर है। प्रॉपर्टी में रियल एस्टेट होने की वजह से बहुत दिन से हमारे मस्कादा जमात में एक तमन्ना थी कि कॉलोनी बनना है, बन रही। उसका अभी तक हल नहीं निकला। जो हमारे हाथ से अल्लाह पाक ने करवाया तो हमने उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे हाथ से नागपुर मेमन जमात की कॉलोनी बनी है। उस कॉलोनी के अंदर गरीबों के लिए हमने प्लॉट नो प्रॉफिट नो लॉस में दिया है, कुछ को फ्री में दिया हुआ है। और MIG के कॉलोनी का क्वार्टर का भी 18 जनों को हमने अपने तरफ से दिए हुए। आप नागपुर मेमन जमात के वाइस प्रेसिडेंट भी है और नागपुर मेमन जमात जो नागपुर में मेमन लोगों के लिए काफ़ी कुछ काम कर रही है, तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे। नागपुर मेमन जमात के मैं वाइस प्रेसिडेंट के हिस्से से आज 18 साल से एक ही सीट पे हूँ। और मेरी एक ही तमन्ना है कि मेरे को सीट की कोई लालच नहीं है, सिर्फ कौम की खिदमत और मेरी आखिरत सुधर जाए। और इसलिए मैं यहाँ की खिदमत करता रहूँ और कॉलोनी का काम और से ज़्यादा हो। और हमारे जो बेरोजगार लोग हैं मेमन के और जो बेमकान है उनको मकान देना चाहता हूँ और ये हमारी तमन्ना है। तो ये थे हमारे साथ जनाब फारूक बावला साहब। इन्होंने जो कुछ हमें बताया, हम चाहते हैं कि ये पूरा इसमें कामयाब हो और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये अपने काम में पूरी तरह से कामयाब हो। मैं शाहिद रंगून वाला, मेमन दुनिया के लिए।